जय माता दी। राधे राधे आप सभी को। तो चलिए आज जानते हैं अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन कैसे करते हैं, इसका सही तरीका क्या है, नवरात्रि में कन्या पूजन का विधि और उसका महत्व क्या है। नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन का भी विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या के पूजन करने से सुख समृद्धि आती है। इससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़कियां को कंजक कंजके भी कहा जाता है। अतः यह पूजा कंजक पूजन के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा साथ ही कन्या पूजन भी कहा जाता है। कन्या पूजन या कंजक पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने का शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में कन्या का पूजन करना शुभ रहता है, तो इसलिए कन्याओं को अष्टमी और नवमी को ही कन्या पूजन किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कन्या पूजन की सही तरीका और सही विधि क्या है। कन्या पूजन की विधि। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर ले। स्नान के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मौली बांधें और कन्या और बालक को दीपक दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आम तौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। खाने के बाद लड़कियों को यथासंभव उपहार दिया जाते हैं। उसके बाद पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दे और माँ की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफ़ी मांगे। उसके बाद उन्हें अतिथि सत्कार के साथ विदा करें। तो यह थी कन्या पूजन की विधि। अब हम जानेंगे कन्या पूजन का महत्व क्या है। कन्या पूजन का महत्व। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति या माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए माँ दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी होता है। नवरात्रि के 9वें दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये टिप्स इस साल कन्या पूजन में आपकी मदद करेगी। सभी हिंदू धार्मिक त्यौहार, भजन, मंदिरों, कथाओं के लिए जूही जागृति चैनल से जुड़े रहें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।